जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत खास मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं और ये प्रयोग उन तमाम लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से परेशान है, जिनके पास आर्थिक धन की कमी है, रुपयों पैसों की कमी है। उन लोगों के लिए ये प्रयोग बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये ज़माना, ये दुनिया, ये अर्थ की दुनिया है, रुपए पैसे की दुनिया है, धन दौलत की दुनिया है। जिसके पास पैसा है उसके पास दुनिया के तमाम सारे सुख मौजूद हैं, सारी खुशियां मौजूद हैं। और जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी कदर नहीं होती, उसकी इज्जत नहीं होती, समाज में उसे मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। आजकल विद्वत्ता को कौन पूछता है, कौन मानता है? आजकल तो रुपये पैसे के पीछे ही तमाम सारे रिश्ते दौड़ रहे हैं। कोई भी रिश्ता हो वह सब धन दौलत की डोर से बंधा हुआ है। आपके पास पैसा है तो रिश्तेदार सब आपके हैं, बेटा आपका है, पत्नी आपकी है और सब आपके हैं, पड़ोसी भी आपके हैं। लेकिन यदि पैसा नहीं है तो फिर कोई आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि आपके कनस्तर में आटा भी है या नहीं है। आप दुखी हैं तो क्यों हैं? आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, मैं आज के इस दौर के हिसाब से बात कर रहा हूँ और हम सभी देखते हैं हमारे आसपास कि जिसके पास में धन दौलत होती है, रुपया पैसा होता है, जो अच्छा खाता पीता कमाता है, उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द सब लोग घूमते हैं, सब उसी की हाँ जी करते हैं, उसी की पगचंपी करते हैं, हाँ, प्रेम से बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि पैसा है तो प्रेम है और पैसा नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। आपको किसी से प्रेम हो गया या किसी लड़की को आपसे प्रेम हो गया तो वह क्षण मात्र ही रहता है। क्षण मात्र का मतलब कुछ महीनों का रहता है या 1-2 साल मान लो, है ना। और अगर भावनाओं में शादी कर भी ली तो फिर अभाव की जिंदगी वो जीना ही नहीं चाहती, नहीं जीना चाहती। वो जो है शादी से पहले तमाम सारे वादे करेंगी, हर प्रकार के वादे करेंगी, उनको निभाने की बात करेंगी। आप मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूँगी, आप जैसा खिलाओगे वैसा खा लूँगी, है ना, जैसा पहनाओगे वैसे पहन लूँगी, जहाँ भी रखोगे मैं वहाँ रह लूँगी। और शादी होने के कुछ समय बाद ही फिर वो जो है अपने पति को छोड़ करके चली जाती है। तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो वह नहीं है, तुम्हारे पास रहने का मकान नहीं है, तुम्हारे पास जो है मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा नहीं है, मैं अभाव की ज़िंदगी नहीं जी सकती। तो ये उसने पहले नहीं सोचा था क्या? पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं जिससे प्यार कर रही हूँ उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बेचारा रोजाना कमाता है, खाता है, खिलाता है, लाता है पैसा एक एक करके मेहनत से। हाँ, तो फिर अब भाग करके क्यों जा रही है फिर? अब छोड़ क्यों रही है? तो आजकल प्रेम भी जो है पैसों के साथ ही होता है। जिसके पास रुपया पैसा है, धन दौलत है ना, तो उसको ले अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लड़कियों को अच्छे लड़के मिल जाएंगे। हाँ,
तो इससे सिद्ध ये होता है कि प्यार भी, स्नेह भी, अपनापन भी, ये सब कुछ रुपयों पैसों की जो धुरी है उस धुरी के चारों तरफ ही घूमते हैं। हाँ, अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको कोई दो पैसे में भी पूछने वाला नहीं है। हाँ, नहीं है इस दुनिया में। और इसके ज़्यादातर लोग भुक्त भोगी होते हैं, है ना। क्योंकि ये जो भौतिक चकाचौंध है, ये भौतिक वातावरण जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, ये जो है हमें आकर्षित करता है, हमारी इच्छाओं को उद्वेलित करता है। हाँ, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास जो है कार हो, मेरे पास फ्रिज हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, ये तमाम सारी चीज़ें। और इन चीज़ों में हमारा जो प्यार है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, कहीं ना कहीं छुप जाता है। हमारा प्यार दम तोड़ देता है और जिसको हम चाहते हैं वो पलक झपकते ही हमसे दूर हो जाता है और फिर आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रहता। आहें रहती है, आंसू रहते हैं, दर्द रहता है और इनके बीच में ही इंसान जीता है, मरता है, अपनी ज़िंदगी को ढोता है। और कई कई बार तो उसके मन में बुरे बुरे ख्यालात भी आ जाते हैं। कभी कभी तो वह सोच बैठता है जो उसे नहीं सोचना चाहिए, आत्महत्या तक की वो सोचने लग जाता है, सुसाइड करने की वो सोचने लग जाता है और सोचता है कि अरे ऐसी ज़िंदगी से तो ये जीवन जो है ख़त्म ही कर दिया जाए तो अच्छा है, इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तमाम सारे विचार उसे परेशान करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, पैसा है तो अच्छी शिक्षा है, पैसा है तो अच्छा स्वास्थ्य है, पैसा है तो बंगला है, पैसा है तो गाड़ी है, पैसा है तो माँ बाप हैं, पैसा है तो संतान है, पैसा है तो पत्नी है, पति है, नाते रिश्तेदार हैं, सब कुछ पैसा ही पैसा हो गया। ऐसी स्थिति में जब कहीं से भी धन का आवागमन नजर नहीं आता हो, आर्थिक दृष्टि से आदमी पूरी तरह से कमजोर हो गया हो, तो मंत्र शास्त्रों में बहुत से ऐसे मंत्र हैं, बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जिनके करने से आदमी की, इंसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, वो आर्थिक अभाव से छुटकारा पा जाता है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इन प्रयोगों को करने से होता है, अपने आप आपकी झोली में कभी भी रुपया पैसा आकर के नहीं बरसेगा। उसके लिए कोशिशें करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। और जो प्रयत्न करते हैं, जो मंजिल पर चलने की कोशिश करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है, उन्हें मंजिलें भी मिलती है और उनका जीवन सुनहरा बन जाता है, उनका भविष्य स्वर्णिम हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आज आपको ऐसा ही एक प्रयोग बता रहा हूं, आकस्मिक धन प्राप्ति का प्रयोग। आकस्मिक धन प्राप्ति जो है वो कैसे हो, आकस्मिक धन प्राप्त होने के योग कैसे बने, वह प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रयोग अपने आप में बहुत कारगर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूँ मान लो कि इस प्रयोग को करने से निश्चित रूप से इंसान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है, वो आर्थिक अभावों से बाहर आ जाता है। तो इस प्रयोग को कैसे किया जाए, ये ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। देखो, प्रयोग करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के फल की प्राप्ति होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए इस प्रयोग में हो सकता है थोड़ी कठिनता आए, कठिन लगे ये, है ना, वस्तुएं जुटाने में, ऋण में, लेकिन फिर भी जो कर्म करने वाले लोग होते हैं, जो कर्म पर विश्वास करते हैं और जो अडिग होते हैं, वो लोग इन प्रयोगों को कर ही लेते हैं। और जो कर लेते हैं
तो वो अपनी ज़िंदगी में सफल भी हो जाते हैं। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको एक मृगचर्म आसन प्राप्त करना होगा। बिल्कुल, ये तो जरूरी है ही है। काला मृग होना चाहिए, काला हिरण होना चाहिए, जिसका वध किया गया हो मृगशिरा नक्षत्र के दिन। अब हालांकि ये कठिन है मामला, है ना, क्योंकि सरकार ने भी जो है जानवरों को मारने की बहुत सख्त हिदायतें दे रखी है कि किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जाए, है ना। बड़े कानून भी बने हुए हैं इन पर। लेकिन अगर किसी के पास ऐसा कोई शिकारी जिसके पास में मृग चर्म हो, काले हिरण का जो है चर्म हो, जिसका आसन के रूप में प्रयोग किया जा सके, और वो मृगशिरा नक्षत्र में उस हिरण का वध किया गया हो, उसको मारा गया हो, ये इस प्रयोग में अनिवार्य शर्त है। अगर आपको ऐसा आसन मिल जाता है तो आप उस आसन को प्राप्त कर लें। हाँ, क्योंकि उस आसन के बिना ये साधना नहीं हो सकती, ये प्रयोग नहीं हो सकता। जब आपको ये आसन मिल जाए तो किसी भी महीने के मृगशिरा नक्षत्र के दिन ही आपको नदी के तट पर जाना है, सरिता तट पर, नदी के किनारे पर। नदी के किनारे पर अगर आपको जो है एक वृक्ष है और जिसका नाम है कनकागुदी वृक्ष, कनकागुदी वृक्ष, इसको कनक चंपा भी कहते हैं, समझ गए। कनक चंपा का पेड़ होना चाहिए। तो उस कनक चंपा के पेड़ के नीचे आप उस मृग चर्म को ले जा करके, और वहाँ पर आपको जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र की आपको वहाँ पर साधना करनी है, उस मंत्र का आपको जप करना है। आपके पास में किसी प्रकार की कोई तस्वीर की जरूरत नहीं है, किसी भी देवी देवता की। आप वहाँ पर उस कनकागुदी वृक्ष के नीचे बैठकर, उस कनक चंपा के वृक्ष के नीचे बैठकर, और आप पूर्व की तरफ मुख करके बैठें। पूर्व की तरफ मुख करके, और बैठने के बाद आपके पास में रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। किसकी माला? सिर्फ रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। अगरबत्ती हो, घी का दीपक हो, बस। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ प्रतिष्ठा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और उस मृग चर्म पर बैठ करके आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र के आपको जप करने हैं, ठीक है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें और उच्चारण बिल्कुल सही करें। मंत्र कंठस्थ याद होना चाहिए। तो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्व ध्व। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्व ध्व। ये जो है 21 दिन की साधना है। 21 दिन में आपको इस मंत्र के 1 लाख जप करने हैं। कितने जप करने हैं? 1 लाख जप। आप कोई भी समय निश्चित कर लें। आप सुबह के समय करें इस प्रयोग को, या आप रात्रि के समय करें इस प्रयोग को। समय का भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन उस कनक चंपा वृक्ष के नीचे बैठ कर के यदि आप इस मंत्र का 21 दिन में 1 लाख मंत्र जप करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको अनायास धन की प्राप्ति हो जाएगी। अनायास का मतलब? अनायास का मतलब ये है कि आप चल रहे हैं, ठोकर लगी और जो है धन का मटका निकल के बाहर आ गया, ऐसा भी हो सकता है। रास्ते में पड़ा हुआ धन भी मिल सकता है आपको, है ना। आपके सपने में भी जो है कहीं धन गड़ा हुआ हो तो वह भी आ सकता है। हाँ, आप जा कर के उसको निकाल लें, ये सब भी होता है। अनायास धन कहीं से भी आ सकता है ना।
तो इस तरह से जो है आपके योग बनेंगे, अनायास धन के निश्चित रूप से योग बनेंगे। वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हैं, हाँ, सफ़ेद वस्त्र पहन लें या और कोई वस्त्र हो तो वो पहन लें, सिले हुए वस्त्र पहन के जप कर सकते हैं। इसमें वस्त्रों का भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें बस सिर्फ ये है कि 21 दिन में आपको 1,00,000 मंत्र जप करने हैं। तो अब जो है उन 1,00,000 मंत्रों को 21 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, उनको गुण जो है ये डिवाइड कर दो, तो कितने मंत्र रोजाना के आपके हिस्से में आते हैं उतने मंत्र आप, उतनी माला आपको करनी पड़ेगी। इस तरह से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्नान करके बैठना है रोजाना, और जो है आप एक समय भी भोजन कर सकते हैं, 2 समय भी भोजन कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही समय भोजन करना है, 2 समय भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ेगा। जो भी आप मंत्र जप करते हैं या जो भी साधना करते हैं ना, उनमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, मांस मदिरा का, लहसुन प्याज का इनका सेवन न करें, ठीक है। हाँ, और किसी भी प्रकार का नशा पता, पान बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा जो है, ये तमाम सारे जो शराब वराब है, इनका जो है नशीले पदार्थों का सेवन भी आप न करें। आप मंत्र जप करके वहाँ पर और अपने घर आकर के सो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं सोना है, वहाँ सो सकते, लेकिन मंत्र जप आपको नदी के किनारे ही करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें जो है तलाश करनी पड़ेगी, है ना। एक तो काले हिरण का मृग चर्म आसन के लिए, और एक जो है नदी के किनारे जो है वहाँ पर वो जो है वृक्ष है, वो वृक्ष, है ना। ये चीज़ें आपको चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं आपकी ये साधना सफल हो जाएगी। मैं वही बताता हूँ प्रयोग जो सटीक हैं, लेकिन अब कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनमें वस्तुओं को जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल हो जाता है तो मुश्किल कामों को करोगे जब भी तो आगे बढ़ोगे। करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है भाई। हाँ, तलाश करना पड़ता है, और जो तलाश करता है, जो प्रयत्न करता है, वो सफल भी होता है। आप अगर घर पर चुपचाप बैठ गए, निराशा में बैठ गए, तो फिर उससे काम चलने वाला नहीं है। बैठे रहो। वैसे तो हमारे पूर्वज भी जो है बैठे ही रहे थे, बैठे बैठे मर गए, एक दिन चले गए इस दुनिया से। हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। और जो प्रयत्न करता है वो अपनी तकदीर को स्वर्ण अक्षरों से लिख देता है। हाँ, वो अपनी जिंदगी को कामयाब बना देता है। तो मैंने ये बहुत खास प्रयोग बताया है आकस्मिक धन प्राप्ति का। जो भी साधक करना चाहें वो इस प्रयोग को कर सकता है। आगे बात समझ में? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप इन नंबरों पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हाँ, इसकी कोई फीस नहीं लगती। आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई सवाल करेंगे या कोई किसी समस्या का हल पूछेंगे, करेंगे ना, इसका कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, जब मैं गुरु दीक्षा देने के ही पैसे नहीं लेता, तो हमारे जो है साधकों के सवालों के जवाब देने के पैसे थोड़ी लूँगा। बहुत से तो लेते हैं, बहुत से तो यूट्यूबर ऐसे हैं, पहले इतने पे इतने रुपए जमा करो, इतने हज़ार जमा करो, उसके बाद में फिर हमसे बात करो, है ना, ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मैं इस वीडियो को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।